जय जय माखन चोर, सब द्वारन को छोड़कर आयों तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत संसार समुद्रतार, नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधवष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तस्वर्णप्रभां राधां सर्वालङ्कारभूषितां, नीलवस्त्रपरिधानां भजे वृन्दावनेश्वरी। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री गजानन स्वामी की जय हो, लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गीता माता की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप हम आप सब इस वैशाख के पवित्र पावन मास में श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का पावन सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत गीता का सत्संग लाभ पावन हम आप सब प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में 10वें अध्याय के पाठ का श्रवण आपने और हमने किया। अभी इस सत्र में गीता के 11वें अध्याय का पाठ, इसके श्रवण का लाभ हम आप प्राप्त करेंगे। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं
गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु 10वें अध्याय तक भगवान ने जो आध्यात्म का वर्णन किया है, आध्यात्म से संबंधित भगवान ने वचन कहे, उसको सुन करके अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, उनका अज्ञान नष्ट हो गया। ये कह रहे हैं कि मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाप्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। भगवान ने जो वर्णन करके बताया है, उनका जो ऐश्वर्यमय रूप है, संपूर्ण शक्तियों से युक्त जो परमात्मा का स्वरूप है, उनका यौगिक ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य, वैराग्य का ऐश्वर्य, उनका श्री, कहते हैं प्रभु आपका जो ऐश्वर्य है, तेजोमय ऐश्वर्य है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, प्रभो का अर्थ होता है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से प्रभु का नाम प्रलय है। भगवान का नाम प्रभु है, जो उत्पत्ति कर सके, जो पालन पोषण कर सके, जो समय आने पे प्रलय कर सके और जो शासन कर सकें, सबके ऊपर जिनका शासन हो, उनको प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु यदि वो आपका वह रूप मैं देख सकता हूँ तो आप दिखा दीजिए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गुणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन को यहाँ गुडाकेश कहा गया है क्योंकि अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया है, तो निद्रा को जीतने के कारण अर्जुन का नाम गुडाकेश है। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर संपूर्ण जगत को देख
और जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान कहते हैं परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि अर्जुन, यह जो मेरा विराट स्वरूप है, तेजोमय ऐश्वर्यमय स्वरूप है, उसको ये सामान्य चक्षुओं से, सामान्य चर्म चक्षुओं से, सामान्य नेत्रों से तू मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं इनकी शक्ति, इनकी सामर्थ्य बहुत कम है, अल्प है, और ये प्राकृत हैं। ये जो हमारा चर्म चक्षु, हमारा जो नेत्र है, जो प्राकृत है, हमारे शरीर भी प्राकृत है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंचभूतों से जो हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है वो प्रकृति के तत्व हैं। तो प्रकृति के पंचभूतों से इस शरीर और संसार के निर्माण होने के कारण हमारा ये शरीर प्राकृत है। इस शरीर के जितने भी अंग हैं, अवयव हैं, सभी प्राकृत हैं। इसलिए हमारा यह जो नेत्र है, यह चर्म चक्षु प्राकृत है, इसकी शक्ति सीमित है। इसलिए इस प्राकृत चर्म चक्षुओं से अप्राकृत दिव्य अलौकिक भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन हम नहीं कर सकते। इन प्राकृत आँखों से, ये आँखें तो इतनी कमज़ोर हैं कि कुछ समय बीत जाता है, कोई समस्या आ जाती है तो देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। संसार की ही वस्तुओं को देखने में आँखें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और देख सकती हैं तो केवल प्राकृतिक चीज़ों को ही, जो प्रकृति से बने हुए हैं, भौतिक है, उनको ही हमारी ये भौतिक आँखें देख सकती हैं, क्योंकि इनकी शक्ति सीमित है। इसलिए ये जो परमात्मा का स्वरूप है, जो मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है, इस मेरे स्वरूप को तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाली दिव्य चक्षु देता हूँ। और फिर भगवान ने अर्जुन के इन सामान्य चर्म चक्षुओं में ही तो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, वह दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर दिया, जिससे कि अर्जुन भगवान के वह विराट ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप को देख सकें। जैसे कि भगवान वेद व्यास जी ने भी महाभारत युद्ध के पूर्व संजय को कहा, पूछा तो धृतराष्ट्र से भी था। धृतराष्ट्र ने कहा कि जिन बच्चों का मैंने जन्म नहीं देखा है, उनका बालकपन नहीं देखा, अब उनके मृत्यु को क्या देखूंगा। तो वेद व्यास जी दे रहे थे दिव्य चक्षु, व्यास जी ने मना कर दिया, तो संजय को मिला। तो संजय फिर जो भगवान और अर्जुन के संवाद हैं, यह जो दिव्य गीता है, उसको सुना रहे हैं। और अब जब भगवान अपना दिव्य स्वरूप, विराट रूप अर्जुन को दिखाने वाले हैं, तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारा यह जो शरीर है वह प्राकृत है, भौतिक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो पांच भूतों से, प्रकृति के तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए हमारा यह शरीर प्राकृत है, हमारा यह शरीर भौतिक है। जो इस प्राकृत और भौतिक संसार के वस्तुओं को ही देख सकता है, दिव्य भगवान को नहीं देख सकता। अलौकिक
भगवान के मंगलमय स्वरूप को नहीं देख सकता, और जो इंद्रियातीत परमात्मा हैं, जो मन बुद्धि से अतीत परमात्मा हैं, उनको देखने के लिए मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, ये भगवान कहते हैं। और अर्जुन के इन्हीं चर्म चक्षुओं में ही भगवान ने वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे कि वो भगवान के मंगलमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तो भगवान जो है अर्जुन को अपना मंगलमय वह दिव्य स्वरूप दिखलाते हैं। जिन प्राकृत चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, तब प्रभु ने अपने दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और भगवान ने वह अपना अद्भुत और दिव्य मंगलमय स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। फिर भगवान ने अपना वह मंगलमय दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसमें अनेक भुजाएं हैं, अनेक मुखमंडल हैं, सभी ओर मुख हैं, जिसको अर्जुन देख रहा है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। भगवान का वह तेजोमय दिव्य स्वरूप इतना प्रकाशमान था कि ऐसा लगता था कि जैसे आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हो गया हो एक साथ। उसका जो प्रकाश है वह भी परमात्मा के विराट रूप के प्रकाश के सामने कम पड़ रहा था। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, देवों को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। सारे संसार को अलग अलग रूप से अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप में स्थित अलग अलग जगह देखा, एक अंश में देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। जब भगवान के विराट स्वरूप का अर्जुन ने दर्शन किया, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं अर्जुन, कहने लग जाते हैं कि पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा विभूतिशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ
मृषिश्च सर्वानुरगांस दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, भूत समुदाय मतलब प्राणी, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं च मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही देखता हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्ता नलरका द्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदिश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सभी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलादिभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्।
हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्ण व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। भगवान के विराट रूप को अर्जुन ने देखा, इस चहुं ओर भगवान का स्वरूप विराजमान है। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु कि आपके विराट स्वरूप को देख करके मुझे दिशाओं की पहचान नहीं हो रही है कि कौन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, और मैं सुख भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए प्रभु आप प्रसन्न होइए। अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा व निपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय के सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष की प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके दाढ़ों के विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि प्रभु, ये जो दुर्योधन है इनके पक्ष के राजा हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण, और हमारे पक्ष के जो प्रधान योद्धा हैं, तो आपका जो विराट स्वरूप का मुख है, इसमें सारे राजा योद्धा दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं आपके मुख में, दाढ़ों में। और कुछ राजा के तो जो सिर हैं वो चूर्ण हो गए हैं और आपके दाढ़ों के मध्य में फंसे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ये विराट स्वरूप देख करके अर्जुन कह पड़े, प्रभु आप कौन हैं, मैं नहीं जानता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। ये जो भगवान का विराट स्वरूप दिखा, जिसमें दुर्योधन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन के पक्ष के प्रधान राजा और कौरव पक्ष के अधिकांश राजा सैनिक सब जो भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, उनके दाढ़ों में दिख रहे हैं, उस रूप को देख करके अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या है। तब भगवान कहते हैं, यह जो तुम मेरा रूप देख रहे हो, ये संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ मैं महाकाल हूँ। जो महाकाल सबको नष्ट कर देता है, वह मेरा बढ़ा हुआ महाकाल, लोकों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ मैं महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। भगवान कहते, अर्जुन ये मेरा बढ़ा हुआ महाकाल रूप है। इसमें जो प्रतिपक्ष की सेना है, कौरव सेना है, इसको देख इसका नाश हो गया है। और तेरे न रहने पर भी यदि तू युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि सगे संबंधी बंधु बांधवों को अर्जुन ने देखा तो कहा, प्रभु न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और कहते हैं, प्रभु मेरा मुख सूख रहा है, हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे पथुष्य शरीर में शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मैं युद्ध नहीं करूँगा कह के अर्जुन रथ में बैठ जाते हैं। तब भगवान अर्जुन को धीरे 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 सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग ये सब सिखाते हैं, उपदेश करते हैं। और 10वें अध्याय के उपदेश के बाद अर्जुन ने कहा, 11वें अध्याय में आपने सुना कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। अब भगवान उनको विराट रूप दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान का बढ़ा हुआ महाकालमय स्वरूप, तो कहा ये जो मेरा स्वरूप है, इस लोक को नष्ट करने के लिए ही मैंने धारण किया है। और तुमने देख ही लिया कि जो कौरव सेना है मेरे मुख में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पक्ष के भी सेना प्रवेश कर रही है, तो तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये मारे ही जाएंगी, इन सब का नाश होगा। तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से समृद्ध राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जितने सूरवीर तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये पहले से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। इसलिए हे सव्यसाचिन, अर्जुन का एक नाम सव्यसाचिन है। अर्जुन दाहिने हाथ से ही बाण चलाता था और बाएं हाथ से भी चलाता था, तो बाएं हाथ से भी बाण चलाने के अभ्यास होने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाचिन है। कहते हैं, सव्यसाचिन तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, ये तो पहले से मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, मरे हुए हैं। इसलिए उठ, युद्ध कर, यश को प्राप्त कर, इन मरे हुओं को मार करके इनको मारने के लिए तू निमित्त बन जा और राज्य को प्राप्त कर, यश को प्राप्त कर। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व तेजासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य,
और पितामह भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। भगवान कहते हैं कि सब मेरे द्वारा मारे गए सूरवीर योद्धा हैं, इसलिए तू भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान कहते तू चिंता मत कर, भय मत कर, तू ही जीतेगा, इसलिए युद्ध कर भैया, निमित्त बन जा। संजय उवाच। और भागवत में भी ये बात आई, जब पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े रहते हैं, युधिष्ठिर को बड़ा शोक होता है। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान समझाते हैं, मतलब समझाने का नाटक करते हैं, लीला करते हैं। तो भगवान के समझाने पर युधिष्ठिर के मन में संतोष नहीं हुआ। तब भगवान उनको लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म उनको समझाते हैं समास व्यास की शैली में कि दान धर्मान, राजधर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, और समास व्यास की शैली में तब संतोष होता है। उस समय पितामह भीष्म स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु कि लोगों को ये लगता है कि इस युद्ध को अर्जुन ने जीता है, बहुत सारे सेनाओं को सबको लगभग अर्जुन ने मारा है। दुर्योधन के प्रायः सभी 100 भाइयों का वध भीम जी ने किया, और इधर के प्रमुख जो धनुर्धारी सेनानी थे और प्रमुख को अर्जुन ने मारा। तो लोगों को लगता है कि पांडवों ने सेनाओं का वध किया है, पर नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है कि संपूर्ण महाभारत का युद्ध आपके नेत्रों ने, आपकी आंखों ने जीता है। पर सैनिक आयु रक्षणा, जैसे ही आप कौरव सेना के सैनिकों को देखते थे, अपनी आंखों से देख करके कौरव सैनिक के आयु का आप हरण कर लेते थे, और आपके द्वारा, आपके नेत्रों के द्वारा जो कौरव सैनिकों के आयु का हरण कर लेते थे, आयु समाप्त हो जाती थी, तो उन मरे हुए को अर्जुन मारते थे। अर्थात सारा मुख्य कार्य तो आपने किया, आपके नेत्रों ने किया। ये पितामह भीष्म भी इस बात को हृदय में रखते हैं। और अर्जुन ने तो कहा ही, अर्जुन से भगवान ने कहा ही कि भाई मैंने तो सबको पहले से ही मार दिया। अर्जुन उवाच। स्थाने हृषिकेश तौ प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांश भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चितेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत्तत्परम यत्। हेमात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके लिए सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमुग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। इस तरह से भगवान को बारंबार अर्जुन नमस्कार कर रहे हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले,
आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अनंत, हे प्रभा पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावसाहार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाना चाहता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रिय प्रिया यार्हसि देव सोढुम्। अतः हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान के मंगलमय परम तेजमय विराट योगमय स्वरूप को, विराट रूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपका जो चतुर्भुज स्वरूप है उसको पुनः दिखाइए। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, यह जो विराट रूप मैंने तुमको दिखलाया है उसको तेरे सिवा दूसरे ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः
एवं रूपः शक्य अहम निलोके द्रष्टुम तुदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मेद्रिंगमेदम व्यपेत भीहि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर के उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। फिर भगवान कहते हे अर्जुन, ये जो मेरा विराट रूप है वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, तपस्या के द्वारा दिखाई नहीं देता है, केवल तुझको ही यह विराट स्वरूप दिखाई दिया है। इसको देख के तू भयभीत मत हो, मूढ़ भाव को ही प्राप्त मत हो और कहे ठीक है तुम मेरा चतुर्भुज रूप देखना चाहते हो तो ठीक है भाई, अब मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। जब भगवान के चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने देखा तो विराट रूप को देख करके अर्जुन को जो भय हुआ था, जो मूढ़ भाव हुआ था, तो भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके अर्जुन कहते हैं, प्रभु कि आपके यह जो मंगलमय मनुष्य का स्वरूप है इसको देख करके मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूँ। अब मेरे मन में कोई भय, व्याकुलता या मूढ़ भाव नहीं है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम जो मेरा चतुर्भुज रूप देख रहे हो इसका भी दर्शन कहे बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता इस मेरे चतुर्भुज स्वरूप को देखना चाहते हैं, लालायित रहते हैं, आकांक्षा रखते हैं दर्शन की। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो तुमने मेरा चतुर्भुज स्वरूप देखा है ये मेरा स्वरूप वेद से, तपस्या से और दान के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। तो फिर भगवान का चतुर्भुज रूप कैसे देख सकते हैं? जब वेद के द्वारा नहीं देख सकते, तपस्या से नहीं देख सकते, दान से नहीं देख सकते, तो उनका चतुर्भुज स्वरूप कैसे दिखाई देता है? आगे भगवान वर्णन करते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान कहते हैं ये जो उनका मंगलमय चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वह वेदों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखता है?
अनन्य भक्ति के द्वारा। न अन्य अनन्य, जहाँ भगवान के सिवा कोई दूसरा ना हो। अब आप भगवान के जिस स्वरूप को मानते हैं, राम रूप मानते हैं तो राम के सिवा दूसरा स्वरूप ना हो, कृष्ण का रूप मानते हैं तो कृष्ण के सिवा दूसरा स्वरूप ना हो, शिव जी को मानते हैं तो शिव जी के सिवा दूसरा स्वरूप ना हो, दुर्गा जी को मानते हैं तो दुर्गा जी के अलावा दूसरा स्वरूप ना हो। जो हमारे सनातन धर्म पंचदेव हैं, भगवान शिव, दुर्गा मैया, गणेश, भगवान सूर्य और भगवान नारायण, और नारायण के ही अवतार भगवान अवतार और अवतारी भगवान कृष्ण और राम सब मंगलमय स्वरूप हैं। तो पूजा और आदर सबका होता है, पर जो हृदय की बात होती है, हम जिसके अनन्य भक्त हैं तो उनके प्रति ही हम हृदय की बात करते हैं। कुछ मांगना है तो अपने इष्ट को मांगेंगे, प्रणाम करना है तो अपने इष्ट से करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना है तो अपने इष्ट से करेंगे, जो निवेदन प्रार्थना करना है अपने इष्ट के स्वरूप से ही करेंगे। और कल की चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया ही था कि तुलसीदास जी जब वृंदावन गए, बांके बिहारी के स्वरूप का दर्शन किया तो कहा, प्रभु का छवि वर्णव आपकी भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लियो हाथ। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु का छवि वर्णव आपकी भले विराजे नाथ, हे बांके बिहारी, अरे आपका मंगलमय स्वरूप तो बड़ा दिव्य है, गजब का है, पर मेरी निष्ठा, मेरी अनन्य निष्ठा केवल राम रूप में है। ये तुलसीदास का सिर तब झुकेगा, हाथ तब जुड़ेगा जब धनुष बाण लियो हाथ। हे प्रभु धनुष बाण हाथ में ले लीजिए। तब सरकार जो है भक्त वत्सल हैं, भक्त के भावों को पूर्ण करते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन को साथ, अपने जन के काज आज कृष्ण भय रघुनाथ। जहाँ अनन्य भक्त तुलसीदास ने कहा, प्रभु के हे बांके बिहारी आप बड़े सुंदर हैं, पर मैं तो तभी प्रणाम करूंगा सरकार जब आप राम रूप में आ जाएंगे। तब फिर सरकार ने कुपियों को हटाया, मुकुट सीधा किया और मुरली को हटा करके धनुष बाण हाथ में रख लिया। अब अपने जन के काज आज कृष्ण भय रघुनाथ, और बांके बिहारी जी ने तुलसीदास जी को राम रूप में दर्शन दिया। ये है अनन्य भक्ति। जिस रूप को परमात्मा के माने बस वही रूप हृदय में विराज जाए, और उनसे ही प्रार्थना निवेदन उनकी सेवा निरंतर करते रहें। और अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है, भगवान आगे श्लोक में कहते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, जो अनन्य भक्ति हैं, वो कैसे कर्म करते हैं, अपने समस्त कर्मों को जो कृष्ण का भक्त है केवल कृष्ण के लिए ही करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो कृष्ण के ही परायण है, और संपूर्ण संसार में किसी से वैर दुश्मनी नहीं रखता। वो जब सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाती है तो अपराध करने वाले के प्रति भी भक्त के मन में कोई वैर भाव नहीं होता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जब सारा संसार अपने इष्टमय राममय कृष्णमय नजर आता है तो सब में जब भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा, तो कहीं सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, जो इष्ट में अपने इष्ट में सारे संसार में दर्शन करते हैं तो फिर कोई कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। वो सर्वत्र इस तो क्या दृष्टि हो जाती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। फिर सारे संसार उनको राम में दिखता है और हाथ जोड़ करके वो सारे संसार को इष्टमय देखते हुए प्रणाम करते हैं। इस तरह से वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जो इस तरह से भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इस तरह से भगवान ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपो नाम एकादशोऽध्यायः। इस तरह से यह 11वां अध्याय यहीं विश्राम को प्राप्त होता है।
और 12वें अध्याय की चर्चा जो है कल करेंगे, और हो सकेगा तो कल से एक समय ही चर्चा को इसी सायंकालीन बेला में रखेंगे, और जैसा भी होगा फेसबुक के माध्यम से सूचना आपको दी जाएगी। पवित्र वैशाख के महीने में भगवान की मंगलमय कृपा से 12वें अध्याय का पाठ आप लोगों के साथ यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। तो शेष चर्चा कल सायंकालीन बेला में की जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता माता की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर महादेव।